इस समय मैं पुलिस लाइन के गेट पर मौजूद हूँ और किसी कारण पंकज कुमार चौकी इंचार्ज ने इन लोगों को यहाँ बुलाया था। इस भाई की परेशानी क्या है मैं आपको बता दूं। आज इनने एक एप्लीकेशन दी है। कौन सी कंपनी में ये हादसा हुआ? इंपीरियल ऑटो सेक्टर 11। क्या हुआ आगे, फिर क्या हुआ? हादसा हुआ कैसे, लगाया गया, क्या पूरा मामला? सर ये हुआ कि पहले मुझे अदर वैन पर काम करने को भेजा गया था। उसके बाद जब उनकी मेन पावर नहीं थी तो मुझे वहाँ पर मशीन पर आ गया। तो मशीन पहले से ही मेंटेनेंस नहीं थी। मैंने ये बोला कि मशीन ख़राब है, तो मैंने बार बार बोलते गया वैन इंचार्ज और सुपरवाइज़र को। उनने मेरे से ज़बरदस्ती फिर भी बोला कि आप इस जगह पर काम करो, और करने के पश्चात मेरी जब सब अंगलियाँ कट गई तो उसके बाद मुझसे बोला गया कि आप किसी से या सोशल मीडिया या किसी अन्य आदमी को ये ना बताएं कि कंपनी के अंदर ये हादसा हुआ है। तो सब उसके बाद आगे जाके फिर ना तो कंपनी को इवाज करी, और उनने बोला कि आपको हम आगे नौकरी भी देंगे और क्या करें, जो भी खर्चा रहेगा इवाज का वो भी देंगे। ना तो सर आप बाद में ये कहने लगे अब हम आपका कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो सर धमकी दी जाएगी। सर मेरा कैरियर का सवाल है, ना तो सर हाथ सही हो रहा है और ना कंपनी कुछ करने को जा रही है। सर इलाज करा रही है कंपनी? हाँ सर, अभी ESI से तो चल रहा है सर, लेकिन आगे का सर कोई अनपॉसिबल कर रही है सर। कंपनी नहीं कराई, ESI करा रहा है सर। तो मतलब कंपनी बेस पे हो या फिर ठेकेदार के अंडर में? सर ठेकेदार के अंदर में सर आए दिन सर अत्याचार होते जा रहे सर। इससे पहले भी 2-4 केस हो चुके हैं जिसके साथ सर कंपनी यही चाह रही थी कि किसी का हमारा नाम ना जाए, और इसलिए मुझे भी सर दबाया और धमकाया जा रहा था कि आप किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं कि ये तुम्हारे साथ दुर्घटना हो चुकी है। नहीं, हादसा इनके श्रमिकों के साथ हादसा हो जाए लेकिन ये किसी को ना बताएं और आप भी इलाज ना कराओ, ये भी एक बड़ी लापरवाही है। ऐसी कंपनियों तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे जो मजदूर है इनको मुआवजा ही मिलना चाहिए। और जिस तरह से कंपनी द्वारा जो धमकी दी जाती हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अपनी आवाज़ उठाना हर आदमी का एक अपना काम है, अपनी आवाज़ आदमी उठा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं कंपनी जो ठेकेदार है वो धमकी दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बोली बात है कि धमकी आखिरकार कैसी, किसी मीडिया में नहीं जाएंगे ये, आप इनके बाद दबा दो कहीं नहीं जाएंगे ये। कहीं ना कहीं एक अगर इस कंपनी में अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो उसको भी मुझे लगता है इस पूरी कहानी को रफा दफा कर देंगे ये लोग। हमारे साथ और भी है, आप यहाँ पहुँचे हो आज इसकी आवाज़ उठाने के लिए युवक किंग, तो आपका क्या कहना है? कंपनी धमकी दे रही है कि किसी मीडिया वालों को मत बताना, किसी को साथ वालों को मत बताना। देखिए, इसको डराया धमकाया जा रहा है, इसकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब इसकी उंगली कटी, कंपनी प्रबंधन ने इससे कहा कि तुमसे कोई पूछे तो क्या हुआ, ये कहना कि बेहोश होकर मैं गिर गया था, मेरे हाथ में चोट लग गई। ये कितने गैर कानूनी तरीके से इसको मामले को दबाया जा रहा है। मैंने आज सिडकुल चौकी इंचार्ज को आपके सामने बात करी है और एक लिखित तहरीर दी है, और इसके खिलाफ इसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम ये बच्चा और मैं स्वयं सिडकुल चौकी पे धरने पे बैठेंगे, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, मुझे लाठी खाने पड़े। लेकिन ऐसे अपने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ जो सुदूरवर्ती भीमताल विधानसभा के ग्राम पटरानी से आकर यहाँ ठेकेदारी पर काम कर रहा है, उसको इस तरीके से कि इसका कोई नहीं है, इसको हम दबा लेंगे, तो ये तो आप मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरे पास आ गया, पनेरू जी मुझे न्याय दिलाएंगे। तो निश्चित रूप से इसका जो विश्वास है मेरे ऊपर, और मैंने इसको बताया जहाँ तक हो सके आप सबके सहयोग से इसको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरासर क्राइम है। और पुलिस, स्थानीय प्रशासन, श्रम विभाग आए दिन इस तरह की, एक नहीं सैकड़ों लोगों की उंगलियां कट रही हैं। मेरे पास सैकड़ों, आप जानते हैं, आप भी मामलों को उठाते हैं, सैकड़ों लोगों की उंगलियां अपंग हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसकी कोई सुध नहीं लेता। कितने मुकदमे लिखे गए हैं सिडकुल चौकी में, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इन सब मामलों को लेकर जैसे कहते नहीं बारूद तैयार हो रहा है। सिडकुल के अंदर अन्याय की पराकाष्ठा अति हो गई है, तो निश्चित रूप से ये कोई अच्छा संकेत नहीं इस राज्य के लिए। तो हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन से कहते हैं कि इस बच्चे को न्याय दिलाए, इसको पक्की नौकरी मिले, इसको जिन लोगों ने इससे कहा कि नहीं बताना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और अगर नहीं होती है तो मैंने कल तक का उसको समय दिया चौकी इंचार्ज को, मंगलवार से मैं इसके साथ धरने पर सिडकुल चौकी पर बैठूँगा। बिल्कुल, अगर ऐसी कंपनियों के मालिक अगर धमकी दे रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें। हमारा चैनल का नाम भी सतर्क भारत है और लोगों को सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसे लोग हमारे तक पहुंचते हैं तो हम इनकी आवाज़ बुलंद बनाएंगे और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं धमकी देना गलत है, वो भी कानूनी जुर्म है, किसी की आवाज़ को ना दबाया जाए। अपने शोकी सुरेंद्र के साथ अर्जुन कुमार, रुद्रपुर।